छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बीजापुर पहुंचे। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बीजापुर पहुंचे। सर्वप्रथम बीजापुर जिले के नेल्सनार में कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहन मरकाम जी का पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया। उसके पश्चात PCC चीफ का काफिला बीजापुर पहुंचा। विधायक निवास पहुंचकर कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। सर्किट हाउस में बीजापुर में पत्रकारों से वार्ता में क्या कहा, आप भी सुने। जमीनी स्तर पर कैसे लागू करें और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहें, उसी तैयारी को लेकर मैंने कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। मिशन 2023 लगभग 13-14 महीने बचे हैं, तो आने वाला 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे बने, उसकी तैयारियों को लेकर हम लोग निकले हैं। कार्यकर्ताओं की बात, जनता की बात और मीडिया के साथ साथ अन्य संगठनों के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं को नब्ज भी हम लोग टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग बस्तर में 12 के 12 सीट जीते थे और 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हमें 68 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था और उपचुनाव में हमने 4 सीट जीता। अभी उन सीटों को बरकरार रखना और 2023 में सरकार बनाना एक बड़ी चुनौती है, मगर हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों को लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच हम कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं। तो हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की महान जनता फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका देखी, इसलिए मैं बीजापुर जिले के प्रवास में आया हूँ। बीच में पुनिया साहब के साथ हम लोग 3 दिनों तक दंतेवाड़ा, चित्रकूट, जगदलपुर और अन्य विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया था। आज बीच में पुनिया साहब दिल्ली निकल गए, बीच में और इस बीच में आएंगे तो पुनिया साहब भी आएंगे, तो हम कहीं ना कहीं हमें विस्तार से कार्यकर्ताओं की बात हम लोगों को सुनने को मौका मिल रहा है और हमें लगता है बीजापुर के कार्यकर्ताओं में जिस ढंग से उत्साह है और हमारी सरकार की उपलब्धियों का लाभ जिस ढंग से जनता को मिल रहा है, हमें उम्मीद है आने वाले चुनाव में भी हम बीजापुर विधानसभा भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई प्रश्न हो तो हमारी मीडिया के साथ। एक सवाल था, 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती, सभी आदिवासी सीटें, 30 से ज्यादा आदिवासी आरक्षित जो सीट है वो छत्तीसगढ़ में। लेकिन हम देखते हैं कि बस्तर के अंदर में जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरीके से आदिवासी पर गोलियां चलाई गई, उसको लेकर वो आंदोलन हो रहे हैं, एक सवाल। उसके साथ साथ जो आदिवासी आरक्षण जिस तरीके से 32% उसको बीट हो गया, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ जाएगा? अगर जाएगा तो आपका कहना सही है कुछ हद तक। जो सिलगेर की घटना की बात कर रही है, कुछ गलतियों के कारण गोलियां चली थी, जिसके कारण हमारे 3 जो नागरिकों की मौत हो गई थी। उसके बाद तत्काल हमारे सांसद के नेतृत्व में हमारे विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सिलगेर गया था, वहां के पीड़ित परिवारों से मिला, उनकी बात सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया और वहां के लोग संतुष्ट है। मगर कुछ संगठन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां के लोगों को भड़काने के लिए आंदोलन करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर वहां की बातों को हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि गंभीरता से सुन रहे हैं। वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री लगातार उन पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। रही बात, दूसरी बात, 32% आरक्षण कम करने की बात, तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2010-11 में यहाँ आदिवासियों को 32%, SC वर्ग को 12% और OBC वर्ग को 14% आरक्षण दिया था। मतलब 50% से अधिक आरक्षण, 58% टोटल हुआ था। तात्कालीन सरकार को वहां की परिस्थितियों को बताना था। 2012 में जो हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर की, हाई कोर्ट में तात्कालीन सरकार को तथ्यों के साथ आंकड़े पेश करने थे, क्योंकि इंदिरा साहनी प्रकरण में स्पष्ट, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण आया था उसमें
50% से अधिक अगर आरक्षण किसी प्रदेश में दिया जाता है तो वहाँ के तत्कालीन तथ्यों को हाई कोर्ट में रखना था। तत्कालीन सरकार नहीं रखी। जो तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर कमेटी के एक कमेटी बनी और उस कमेटी की सिफारिशों को भी हाई कोर्ट में तत्कालीन सरकार ने नहीं रखा। सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी और बनी थी, उसके जो सिफारिशें हैं उनसे सिफारिशों को भी हाई कोर्ट में नहीं रखा। एफिडेविट के माध्यम से तत्कालीन सरकार को रखना था, जिसके कारण नहीं रखा, जिसके कारण हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द किया था। मगर हमारी सरकार गंभीर है। हम जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को 32%, एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में हम आरक्षण देंगे। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई है, अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हम सर्वोच्च समिति से 9वीं अनुसूची में जो जहाँ तमिलनाडु की सरकार जो 69% आरक्षण दे रही है उस पे हम लोग 9वीं अनुसूची में जाके हम लोग बात रखेंगे। मुझे लगता है यह न्याय मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपोगेंडा फैलाती है। तत्कालीन यहाँ के जो मंत्री रहे, आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी भी मंत्री रहे हैं, लता हुसैन जी भी रही है, और इन्होंने तथ्यों को नहीं रखा। जो इनके गलतियों का खामियाजा आदिवासी समाज को मिल रहा है। हम आदिवासी समाज के साथ हैं, उनको न्याय मिलेगा, न्याय देके रहेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना पक्ष मजबूती से रखना था, क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है, लगातार जो आदिवासी वर्ग है, कल हमने राज्योत्सव में कुछ कलाकार जो नृत्य करने आना चाहते हैं उनके लिए एक तरीके से फरमान जारी किया आदिवासी वर्ग ने, जिसकी वजह से वो जो कलाकार वो नहीं पहुंच पाए। तो आदिवासी वर्ग को समझा पाने में क्या कांग्रेस नहीं? देखिए, हमारी सरकार आदिवासियों के साथ है, आदिवासियों के साथ रहेगा। उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को दे के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग हैं जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके बहकाव में कुछ लोग हो सकता आए होंगे, मगर हम आप देख लीजिए हमारी सरकार को लगभग 14 महीनों में हमारी सरकार आदिवासी समाज और अन्य समाज को हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न्याय देंगे और आदिवासियों को उसका लाभ मिलेगा। तो 2023 से पहले मैंने वही कहा ना, जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट में जो बातें आई थी उन बातों को मतलब पिछली सरकार ने नहीं रख पाई, जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग विधानसभा का विशेष सत्र बुला के जो कमियां जिसमें आपत्ति हाई कोर्ट ने की है उनको निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे में क्या वो राज्य के और जिले के लिए नहीं, देखिए जो जिले में जनसंख्या के अनुपात चतुर्थ श्रेणी और फोर्थ श्रेणी कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में जिस वर्ग का जो मान लो बीजापुर में जो जनसंख्या जिस अनुपात का है वही देने का है। जो हमने कनिष्ठ चयन बोर्ड बनाया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसमें उन्होंने आपत्ति किया और उसको हाई कोर्ट लेकर चले गए थे, जिसके कारण हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। हम लोग जिला स्तर के केडर के जो पद है जो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 उसके लिए हम लोग अलग से नियम बनाएंगे और उस तरह से हम लोग भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार अभी आपने अपने बयान में कहा कि इस बार सरकार बनाने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्यों लगता है कि इस बार सरकार बनाने में चुनौतियों का सामना? देखिए, जब सरकार बनती है तो बड़ी जिम्मेदारियां होती है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, जनता की भी अपेक्षाएं होती है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं। उन अपेक्षाओं को हमारी सरकार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रशासन पूरा तंत्र लगा हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार दौरा कर रहे हैं। अगर कोई कमियां है, हमारे पास 1 साल से ज्यादा समय है, 1 साल से ज्यादा समय में उन कमियों को और उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई सरकार में आता है तो 2 तरह की जिम्मेदारी और दायित्व और जिम्मेदारियां दोनों आ जाती है। हम दोनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है जनता को हम 2023 के चुनाव में समझाने में सफल होंगे और हम जब 12 की 12 सीट जीते 12 की 12 सीट जीतेंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है, आरोप लगाया है कि जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है तो सरकार के लोग हैं वो कमेटी या प्रपोज की बात करती है, जैसे SC/ST आरक्षण की मुद्दे की बात की जाए या फिर पीड़ित परिवार के जो
और शराब जो बंदी है उससे असहमत कमेटी की बात करती है, और अभी वर्तमान जो आरक्षण का मुद्दा है वो विशेष प्रकोप की तरह देखा जा रहा है। इसको आप कैसे देखें, इस पर आप क्या? देखिए, हम जब 2018 के चुनाव में गए थे, 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ की महान जनता के पास गए थे, और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश देकर 68 सीटें जिताने का अवसर दिया था। उसमें हमारी सरकार को लगभग 4 साल हो गए। 4 सालों में लगभग हमने 32 वादे पूरा किए। जैसे आपने शराबबंदी और अन्य मुद्दे की बात की, हम लोग उसमें कमेटियां बनी है जो अन्य प्रदेशों में, जहाँ आपने देखा होगा गुजरात, जहाँ आपने देखा बिहार, जहाँ शराबबंदी है, वहाँ मतलब जहरीली शराब पी के मौत हो रहा है। ऐसी मौत ना हो उसके लिए हमने अध्ययन कमेटी बनाई। उसका अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट आएगा, उसमें जो भी सरकार निराकरण करेगी, और अन्य जो हमारे मैनिफेस्टो में बात आई थी उनको भी पूरा करेंगे। रही बात पुलिस परिवार की बात, पुलिस परिवार को जो एसपी और अन्य पदों में थे, हमने जिला स्तर पर पुलिस भर्ती में, रेगुलर भर्ती में हमने जिले के युवक युवतियों को मौका दिया, और हमारे बस्तर जिले के सभी 7 जिलों में हमने रेगुलर पदों में भर्ती किया। उसका लाभ स्थानीय स्तर पर लाभ मिला है। नहीं तो अन्य प्रदेशों से युवक युवतियों को यहाँ नौकरियां मिलती थी, मगर उस पर भी हमने रोक लगाई है। तो हमारी सरकार पारदर्शिता के काम कर रही है। अगर कोई कमी आती है तो उस पे कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। सर, 2023 चुनाव नजदीक है, ऐसे में कब तक आदिवासियों पर न्याय मिलेगा, कोई समय बता पाएंगे सर? देखिए, समय बताना हमारी सरकार को 14 महीने है। 14 महीने में हम लोग विशेष सत्र जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं। हम लोग विशेष सत्र में पास करके हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और हमने निवेदन करेंगे कि उन 9वीं सूची में उसको शामिल किया जाए, ताकि इनको जनसंख्या के अनुपात में जो 50% से जो आरक्षण जिस भी प्रदेश में दिया जाता है, तो जहाँ तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों में दिया गया है, तो 9वीं सूची में रख के उसको दिया गया, तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि उसका लाभ मिलेगा। आदिवासी लोगों का आपसे बहुत कब मुलाकात होगी? देखिए, हम लोग, हमारे प्रतिनिधि मंडल गया था, हमारे सांसद और विधायकों का प्रतिनिधि मंडल गया था, और अगर कोई आता है, चाहे बीजापुर आता है, जगदलपुर जाता है, हम लोग रायपुर जाते हैं, हम तो लगातार मिलते हैं, लगातार दौरा करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे साथी कहेंगे, हमारे सांसद विधायक कहेंगे, तो हम चलने में कोई हमें बुराई। हम तो पीड़ित पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष किसी पीड़ित परिवार के पास जाता है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कई बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसा गया, चाहे पेदा गेलूर हो, चेन्ना गेलूर हो, चाहे मणका मेड़के हो, कई ऐसे बेगुनाह आदिवासियों की मौत के घाट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बीजापुर आए थे, पीड़ित परिवारों से मिले क्या, उनसे माफी मांगे क्या? अगर 15 साल का अगर उन्होंने जो गुनाह किया था, उन पीड़ित परिवारों से अगर प्रायश्चित करते, उनसे माफी मांगते, तो भारतीय जनता पार्टी को या सहानुभूति मिलती या मिलने वाला नहीं है। हम, अगर हमारी सरकार है, हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमारे सांसद विधायक पीड़ित परिवार अगर कुछ गलतियां हुई है तो हम मिलने जाते हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू साथियों। सरकार में मंत्री ने सवाल लिया, जवाब दिया, तो इतना संगठन के हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लगातार जो भाजपा के बड़े नेता है, संगठन के लोग हैं, बस्तर आ रहे हैं, बस्तर में खाता उनका फोकस है। बस्तर में 8 सीटों पे जीतने का के दावा करते हैं, 3 से 4 सीटें हैं जहाँ वो मान के चले उनको ज्यादा मेहनत करना है। आप क्या लगता है, भाजपा के दावे कहाँ जमीन पर ठहरते हैं? दूसरा, कांग्रेस इस बार बस्तर में कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत से दावे करते हैं। तो हमारी सरकार बनने के बाद बहुत दावे किए थे, हम लोग नगरीय निकाय में चुनाव में जीतेंगे, पंचायत में चुनाव में जीतेंगे, उपचुनाव में जीतेंगे, मगर कोई भी चुनाव नहीं जीता है। आपने देखा, अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। हमने उस मिथक को भी तोड़ने का प्रयास किया है। 14 के 14 नगर निगम हमने जीता है। पंचायतों में 27-28 जिला पंचायतों हमने 21 में जीता है। हम पंचायतों में जीता, एक तरफा जीता है। जो 4 उपचुनाव हुए, चारों में हमने जीता है। जो दंतेवाड़ा में बहुत ज्यादा सहानुभूति होगी बोले, उसको भी हमने जीता है। मरवाई सीट जो जोगी जी का घर था, उस जोगी जी के घर को भी हमने तोड़ा है और ऐतिहासिक वोटों से जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावे करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं किया होता,
बस्तर को अजायब घर नहीं बनाया होता, आज उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। बस्तर की भोली भाली जनता कांग्रेस पर विश्वास किया है, तो हम बस्तर की जनता पे खरा उतरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तेलंगाना से हैदराबाद से महाराष्ट्र से जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ की सीमा होती है, यहाँ कांग्रेस की सरकार क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ को भारत जोड़ो से अलग कर देगा, मतलब दरकिनार कर देगा? देखिए, यहाँ कोई दरकिनार नहीं किया गया। हम लोग बूथ स्तर पर 3 महीने तक भारत जोड़ो पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम लोग सभी विधायक से लेकर हमारे संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ स्तर पर जा रहे हैं। जो राहुल जी का संदेश है, वही संदेश को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। हमारी यहाँ सरकार है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों होकर 3570 किलोमीटर पद यात्रा हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो लंबा रूट है राहुल गांधी जी 180 दिनों में 5 महीने से अधिक समय निकल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की हम लोग मध्य प्रदेश में इंदौर से उज्जैन तक जुड़ेंगे पूरे संगठन के लोग, और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर तक 3 महीने तक पद यात्रा करेंगे। तो वही संदेश हम लोग गाँव-गाँव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अंतिम सवाल है, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर आपकी सरकार की मंशा क्या है? अब तक किसी भी तरीके से बयान जो वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, इस संबंध में प्रोपागेंडा। देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए सरकार गंभीर है। हमारे पत्रकार साथियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए उनके लिए सरकार देना शुरू भी कर दी है। विधानसभा में जो पारित होना था उसके लिए भी सरकार कृत संकल्पित है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पत्रकार कानून हमारे जो खासकर बीजापुर जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में हमारे जवान जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग सरकार के सामने जो बातें हम लोग जहाँ कुछ बातों को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, हम तक नहीं पहुंच पाती, आपके माध्यम से हम तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हमारे मीडिया के साथ ही आप लोग काम करते हैं। आप लोगों के हितों की रक्षा हमारी सरकार करने के लिए कृत संकल्पित है। थैंक यू।